ये जस्ट जॉब है यार, इट्स अ जॉब। आपको इससे कहीं ऊंचा जाना है, कहीं ऊपर बनना है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है यार यूपीएससी के एग्जाम में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, डिसिप्लिन यार, कम से कम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो यार, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनो दोस्तों। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर मैं बात करूं ना आपको, आप 2 दिन पढ़े बहुत अच्छे से, 2 दिन आप पढ़े 10 घंटे, और तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन आपकी होगी टाइम टाइम फीस, आप पढ़े ही नहीं, तो आपका पढ़ाई 2 दिन का ना बेकार है। यूपीएससी जो है डिमांड्स द डिसिप्लिन। कोर है यार यूपीएससी में, डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं, देखो हमने बहुत बार सुना विद्यार्थी जीवन में डिसिप्लिन जो है वो बहुत काम का है। हम अनुशासन की बात करते हैं तो हम उस टाइम पे लेकिन सुना नहीं, हम समझ नहीं पाए उसको कि वास्तव में क्या चीज है। लेकिन मैं बता दूं आपको, दिस वेरी इंपॉर्टेंट यार, ठीक है। बट थोड़ा सा टाइम का जो आप ऊपर नीचे करते हो ना, वो मत किया करो। सो गाइज, बी ऑन टाइम यार, कम से कम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो यार। जब हम तैयारी करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं, हमारे सामने आती हैं, एंड उन चीज़ों को हम पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली लेके भी चलते हैं ना। अलग अलग तरीके से हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं, अलग अलग तरीके से हम उन चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं। बट मोटिवेशन का एक रोल होता है, ठीक है, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा। मोटिवेशन जो होता है उसका एक रोल होता है। यूपीएससी की तैयारी में स्पेसिफिकली जब मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, यार ये जो तैयारी है ना, ये इतनी बड़ी चलती है ना, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस, और कोई भी बच्चा जो ग्राउंड से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करता है उसको 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। तो जनरली ये प्रिपरेशन थोड़ा लंबा है। इस प्रिपरेशन के अंदर में अपना मोराल बनाए रखना, इस प्रिपरेशन के अंदर में आपका जो विल है, ठीक है, इस एग्ज़ाम को कॉन्कर करने का, ठीक है, वो विल बनाए रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ जब मैंने तैयारी शुरू की थी, मुझे आज भी याद है, बहुत सारे लोग आए थे जब हम कॉलेज में थे, बहुत सारे लोग आए थे स्टार्ट करने किया उन्होंने, ठीक है, कि भाई हम भी यूपीएससी करेंगे, हम भी यूपीएससी करेंगे। और वो बहुत जल्दी में, वो तो मेरे से बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। दे ज्वाइन द रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जो बहुत उस समय बड़ी कोचिंग संस्थाएं मानी जाती थी, उनको उन्होंने ज्वाइन किया। जो थी, ऑनलाइन का ज़माना कम था, ज़्यादातर चीज़ें ऑफलाइन ही चलती थी, था ही नहीं ऑनलाइन, अगर मैं बात करूं, ठीक है। जिस प्रकार का एक आज बेस्ट प्लेटफॉर्म हमें मिलता है ना अकेडमी, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पहले नहीं था। पहले जो था सिर्फ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स जो थे उस समय पे वो होते थे। तो मेरे सारे काफ़ी दोस्त थे जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में जाके उन्होंने एनरोल किया। बट आज जो है वो कहीं पर मार्केटिंग जॉब कर रहे हैं, कहीं पे सेल्स टीम में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। कोई कुछ कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है। मतलब कहने का क्या है ना, दे ऑल लेफ्ट देयर प्रिपरेशन इन बिटवीन, ठीक है। जैसे वो तैयारी करने गए थे, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने 3 से 4 महीने के अंदर में ही क्या कर दिया, प्रिपरेशन को क्विट कर दिया। क्या होता है ना दोस्तों, एक एक मतलब एक फैक्टर होता है, ठीक है, जब हम ये चीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जनरली वो आज के टाइम पे जो फैक्टर है, जो फोर्स है, जो मोटिवेशन है, वो क्या अलग तरीके का होता है ना। और मोटिवेशन, देखो फिर भी मैं बात करूंगा, ये मोटिवेशन के भी कई टाइप हो जाते हैं। बट मैं सबसे पहले यहाँ पर चीज़ों को रिफाइन करना चाहूँगा। देखो, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो बेटा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप बच्चों, तो जब यूपीएससी की हम तैयारी करते हैं ना, इट्स बेटा वेरी लॉन्ग प्रोसेस, काफ़ी लंबा चलता है। और इस इतनी लंबी जर्नी के अंदर में अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को हाई रखना, अपना एंथुजियाज्म उसी लेवल पे रखना, वो बहुत ज़रूरी है। कैसे करें सर, हम तो नहीं कर पाते, या हमें तो दिक्कत आती है सर, हम तो इतने घंटे पढ़ ही नहीं पाते सर, हम तो ये नहीं कर पाते, हम तो वो नहीं कर पाते, हम तो फलाना नहीं कर पाते, ढिकड़ा नहीं कर पाते। ये सब चीज़ों की जो वजह है बच्चों, वो क्या है, इन सब चीज़ों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, दैट इज योर मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन जो है ये प्राइमरी थिंग है। जब भी आप किसी चीज को करना चाहते हो ना, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो यार, ठीक है, या जिंदगी में आप कोई भी बड़ा काम करना चाहते हो ना, सो मोटिवेशन जो होता है ना, वो उसकी एसेंशियल नीड है, वो पहला काम है। आप किसी चीज के लिए मोटिवेट होगे ना, तभी आप काम करोगे, ठीक। किसी भी चीज को जब हम शुरू करते हैं ना, चाहे वो पढ़ाई हो, बेट फिटनेस, एनीथिंग, मोटिवेशन कम्स एट द टॉप, ठीक है। हम कोई भी चीज तभी कर सकते हैं, तभी स्टार्ट करते हैं, तभी उसको सक्सेसफुली फिनिश करते हैं, तब हम मोटिवेट हो। अब प्रॉब्लम क्या आती है ना मोटिवेशन के साथ में, जब हम शुरू करते हैं ना, जब आपने भी तैयारी शुरू की होगी, बहुत सारे बच्चे जो अभी मुझे देख रहे हैं,
है ना। उन्होंने शुरू जब किया था, जब हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया था गुरुकुल, तो वो बहुत मोटिवेटेड थे, ठीक है, बहुत सारी भारी संख्या में वो लोग आते थे, हमें ज्वाइन करते थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ गई ना, वो मोटिवेशन उनका कहीं ना कहीं डाउन हो गया, और वो मोटिवेशन की आज उनमें कमी है, और वो धीरे धीरे इस प्रोसेस से क्या हो गए, बाहर हो गए। प्यारे बच्चों, इस मोटिवेशन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब ये मोटिवेशन बना कब रहता है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि इस मोटिवेशन को हम ड्राइव कैसे करते हैं, ठीक है। देखो यार, मोटिवेशन आता कैसे है, स्पेसिफिकली मैं यूपीएससी की बात करूंगा। देखो यूपीएससी जो है, वो कहते हैं ना, जॉब करो, एक मतलब कहावत है, तो जॉब करो तो मतलब ऐसी तो करो ना जिसमें मतलब इसका रुतबा अलग से हो, ठीक है। हम जॉब करते हैं तो भारत सरकार के नीचे जॉब करेंगे ना भाई, जॉब ही करनी है तो। सो प्यारे बच्चों, ये जो आपकी यूपीएससी की तैयारी है, इसमें आप आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, आईएफएस बनते हो, यहाँ सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर होता है, वो इस जॉब के प्रति आपका जो एक अट्रैक्शन होता है वो होता है, क्योंकि बहुत पावर आती है, बहुत प्रेस्टीज मिलती है, सोशल स्टेटस आपका हाई हो जाता है, ठीक है, करना। और बाकी देखो यार, यूपीएससी की तैयारी जब हम करते हैं ना, तो यूपीएससी की तैयारी मेरे लिए तो अपने आप में एक मोटिवेशन रहती थी, ठीक है, मेरे लिए अपने आप में एक मोटिवेशन रहती थी। बट मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो स्ट्रगल टाइम था, मैं कॉलेज आता था, सेकेंड शिफ्ट में मेरा कॉलेज होता था, मतलब मेरा कॉलेज 12 बजे स्टार्ट होता था, और मैं कॉलेज जाने के लिए एक डिस्टेंस ट्रैवल करता था ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर, मतलब डेली में ट्रैवल करता था, 70 किलोमीटर में जाता था, ठीक है, और 70 किलोमीटर में कॉलेज आता था। कॉलेज मेरी की छुट्टी होती थी 6 बजे, ठीक है, 6 बजे मेरी छुट्टी होती थी, तो मैं 6 बजे से निकलता था वहाँ से, तो मैं 5 बजे निकल जाया करता। सर की क्लास होती थी वहाँ पे 7 बजे दिल्ली, ठीक है, मैं जिया सराय जाया करता। फिर वहाँ पे मतलब मैं फरीदाबाद यहाँ से कॉलेज फरीदाबाद से मैं दिल्ली जाता था रात में। 9 साढ़े 9 बजे तक मेरी क्लास एंड होती थी, 10 भी बज जाते थे कई बार। अब 10 बजे मुझे वहाँ से मेट्रो लेके घर जाना है, रात को मुझे डेली 12 बज जाते थे, ठीक है, 12 बज जाते थे। फिर मैं खा पी के सोना, सुबह पढ़ना उसको। तो मेरे लिए अपने आप में वो जर्नी जो थी ना, मैं, और ये चीज मैंने 3 साल की है। कितने साल की है पता है? 3 साल, 3 लॉन्ग ईयर्स मैंने काम किया है। क्यों? मैं मोटिवेट था, मुझे करना था भाई, मेरे को किसी को दिखाना नहीं था, मेरे को किसी के लिए करना नहीं था, मुझे खुद के लिए कुछ करना था, मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ करना था। मैं चाहता था कि भाई मेरे पेरेंट्स मेरे पे फक्र महसूस करें, मैं उनके लिए अच्छा कर पाऊँ। मेरा एक सपना था, मेरा एक ड्रीम था, मेरा एक गोल था जो मुझे पूरा करना है। प्यारे बच्चों देखो, आपको भी कुछ इसी प्रकार से काम करना है, ठीक है। देखो गाइस, मैं जब फर्स्ट टाइम यूपीएससी इंटरव्यू दिया था ना मैंने, तो मेरे को आज भी याद है, इंटरव्यू पैनल ने पता है मेरे को क्या बोला था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। आई वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, बट एट दैट पॉइंट टाइम क्या हो रहा था दोस्तों, मेरी हरियाणवी टोन, मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ ना, तो मेरी हरियाणवी टोन आ रही थी, है ना। लाइक सो मेरे रिमार्क्स में क्या लिखा था पता आपको? योर नॉलेज इज गुड बट यू आर स्पीकिंग इंग्लिश इन हरियाणवी। आप इंग्लिश बोल रहे थे हरियाणवी भाषा में, है ना। सो दैट्स कॉम्प्लिकेटेड। और मेरा 2014 के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, बट इन 15 आई केम बैक विद डबल एनर्जी के साथ मैं वापस आया, एंड आई सिक्योर्ड अ रैंक इन 2017। आई आल्सो सिक्योर्ड अ रैंक। बट द थिंग इज, सपने बड़े होते हैं दोस्तों, सपने मतलब आदमी को देखने भी चाहिए। सो अच्छी चीज है, और फर्स्ट टाइम पे मेरा भी नहीं हुआ था, बट ऐसा नहीं है कि ये जस्ट जॉब है यार, इट्स अ जॉब। आपको इससे कहीं ऊंचा जाना है, कहीं ऊपर बनना है।